यहाँ यो लिखा है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ साकेत फाटक कहने से सकरा मार्ग, और सकरा मार्ग कहने से सिर्फ उसमें एक ही व्यक्ति प्रवेश करेगा, दो नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सकरा मार्ग ऐसा है कि उसमें कुछ चीज और लेके नहीं जा सकते, कुछ भी चीज इस संसार की यदि चीज कहा जाए तो संसार में और क्या क्या चीज है, हाँ, जो दिखता है जैसे धन दौलत बंगला गाड़ी मोटर, ये अलग बात है, तो जाएंगे। पर संसार की कुछ चीज है जिसको मैं बता दूं, मैं वो है आपकी व्यभिचार है, बुराई है, कुदृष्टि है, निंदा है ना। संसार के काम तो प्रगट नहीं है। देखो गलाती 5:19 पर निकाल के पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ोगे जल्दी। गलाती 5:19 पर। शरीर के काम तो प्रगट है। हाँ, शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर कहने से क्या है आगे, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, उत्पन्न, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, सोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूख, विधर, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। हाँ, ये अगर हमारे जीवन में आए तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि हम साकेत फाटक से प्रवेश नहीं कर सकते, सकरा मार्ग से प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पता है जब एक बालक पैदा होता है और वो बोलते हैं ना, तो उसमें कोई छल कपट दिखता है क्या, कोई बुराई? जब एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, जब एक पृथ्वी में आता है, तो जब कोई भी छल कपट नहीं दिखता है। जब बच्चा बड़े होता है तो बुराई और भलाई दोनों में आगे बढ़ता है। पर एक समय आता है, जैसे आप हो या मैं हूँ, जब एक समय आया तो हमारे पास क्या आया थे, परमेश्वर का वचन आ गया, किसी न किसी माध्यम से हमारे पास परमेश्वर का वचन आया। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाया, बुराई से दूर रहो और भलाई में बने रहो, अच्छाई करो। तो ये अंतर दिखाया। नहीं तो एक बच्चा जब संसार में आया और जब वो छोटा था कोई छल कपट नहीं था, जब वो बढ़ने लगा तो धीरे धीरे संसार और लोगों के माहौल में बढ़ते गया। तो लोगों के जब माहौल में बढ़ता गया, चाहे आप हो चाहे मैं हो, जब हम लोगों के माहौल में बढ़ते हैं हमको पता नहीं चलता कि क्या सही और क्या गलत है। और तब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना आगे निकल गए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है सब बराबर नजर आने लगा। पर एक समय ऐसे आया कि हमारे बीच में किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर का वचन आया और वो हमको बताया कि ये अच्छाई है और ये बुराई है, ये सत्य है और ये झूठ है। और तब धीरे धीरे हम उस फर्क को हम जानने लगे और उसमें क्या किया, हम सब बढ़ने लगे, जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं फर्क देखकर। अगर आज उसमें अंतर नहीं होता तो आज हम इसमें यहाँ आकर नहीं बैठते। ठीक है, तो सेम जिस तरह से बालक इस दुनिया में आता है, सेम उसी प्रकार से यीशु मसीह एक अपने चेलों को बता रहा था। मत्ती 18 के पहले पर क्या लिखा भैया? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? हाँ, जब मनुष्य संसार में बढ़ता है तो छोटे बड़े की बात होता है, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। और पूरे दुनिया में लड़ाई सिर्फ छोटे बड़ा का है ना। कोई धन से बड़ा होना चाहता है, कोई पद से बड़ा होना चाहता है, कोई नाम से बड़ा होना चाहता है।
उस समय यीशु के पास चेले लोग आकर पूछने लगे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं सकेत फाटक से प्रवेश करने का कुछ बात बता रहा हूं कि हम कैसे उस सक्रिय मार्ग से प्रवेश करेंगे। आज इस विषय में हम सीख रहे हैं। हम अपने आप को जांचें परखें कि सच में हम उस सकेत फाटक से उस सक्रिय मार्ग से प्रवेश करने पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये आज हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर तो पढ़िए। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, यहाँ जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, मतलब बालक के समान हमारा स्वभाव होना चाहिए, जैसे छोटे बालक का स्वभाव होता है। तो मन फिराव का मतलब ये है कि शरीर से तो बड़े हैं हम, उम्र हमारा निकल गया है, पर हमारा स्वभाव बचपन जैसे होना चाहिए, तो बालक के समान। बालक न छल करता है, न कपट करता है। देखो, बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं, उन्हें बैर के भाव नहीं रहता है। यदि हम में यदि बैर के भाव है तो बालक का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है। बालक कभी बैर करता है क्या? चिंता करता है क्या? नहीं करता है। तो सकेत फाटक से यदि आपको प्रवेश करना है तो यहाँ सीधा बोला कि बालकों के समान अपने आप को बनाना है। यहाँ तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बात है। अगर हम यही यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं तो जिस दिन हम अपने देह का त्याग करेंगे उस दिन हम सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे, उस सक्रिय मार्ग से हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई द्वेष तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। हमें ऐसा मन फिराना है बालक के समान। छोटे बड़े से मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने पद आता है और नौकरी आता है, नाम आता है, पद प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि छोटे बड़े का भी बात आ जाता है कि मैं उससे कम नहीं हूँ। यहाँ यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है। यीशु मसीह के विषय में ध्यान करोगे तो उससे बड़ा कोई नहीं है। सब नामों में उसका नाम श्रेष्ठ। पर उसके विषय में जब आप ध्यान करोगे, जब वो क्रूस में जब प्रवेश किया, ठीक है, जब वो क्रूस में जब गया हो तो अपने आप को कैसे तैयार किया हो? कैसे तैयार किया? कुछ भी नहीं बोला, सहते गया और अपने आप को निर्दोष और पवित्र बनाया और क्रूस में अपने आप को बलिदान किया। हमें भी अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है। जिस तरह से अब यीशु को पूरी दुनिया क्यों मानता है, उसका कारण क्या है कि इतना तकलीफ मिला उसको, कोड़े से मारा गया, घसीटा गया और यहाँ तक कि उसके मुंह में थूका गया, कांटों के मुकुट पहनाया गया, पूरे दिन और रात उसके जीवन में तकलीफ रहा। और उसके बाद लोगों ने क्या किया, क्रूस उसके ऊपर लाद दिए और क्रूस को उठाकर गलगथा पहाड़ गया और जिस क्रूस को उठाकर लेकर गया हो उसी क्रूस में उसको चढ़ा दिया। जब कुछ बोलने का जब बात आया तो उसने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं। हमारे जीवन में भी ये मोड़ आता है, वो अवसर देता है परमेश्वर कि हमें क्षमा करना नहीं करना, पर हम क्षमा नहीं करते, हम दुआ करते हैं। और दुआ करने से क्या बोलते हैं कि प्रभु, हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, पलटा प्रभु ले। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। अगर वो स्वभाव आ गया हमारे जीवन में, अगर यीशु के स्वभाव आ गया तो हम सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये स्वभाव और ये स्वभाव ही आपको सक्रम मार्ग से पार करेगा। सक्रम मार्ग से ये स्वभाव आपको पार करेगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को देखना है अपने जीवन से कि मैं कहाँ हूँ,
क्या कर रहा हूँ, कैसे जीवन जी रहा हूँ। अभी तक अभी नहीं कि 1 घंटा हम सीख गए, 2 घंटा आगे बढ़े रहेंगे, नहीं। हमारी दिनचर्या जो है कंटिन्यू, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है कि मैं अभी कहाँ हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, क्या मैं सक्रिय मार्ग में प्रवेश कर सकता हूँ कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु से भी सवाल किए। भीड़ में से एक व्यक्ति आया और कहा, इसमें से किसका उद्धार होगा। यीशु ने कहा कि तू सक्रिय मार्ग में प्रवेश करने की यत्न कर। वो सवाल जवाब नहीं करते, तो नियम बताता था, विधि बताता था, वो काम करने का चलने के तरीका बताता था, जीवन जीने की शैली बताता था। ये हमारे साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज गए और भूल गए और पूरा भूल गए और हम सीधा संडे को याद करेंगे, नहीं। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और विषय पर ध्यान करें जो आज हम सीखे हैं कि क्या सच हम उस लायक हैं कि नहीं, हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं, अभी भी हमें क्या क्या घटी है। हम हर दिन अपने आप को जांचें, और जब जांचते हैं तो इससे क्या मिलता है। जब हम जांचते हैं तो इससे यह मिलता है कि हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। ऐसी जीवन न जिए, हम अपने आप को जांचे, हमेशा परखते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ आना चंगाई पाना नहीं है, भूल भाल भगाना नहीं है। हमारा यहाँ आना जीवन पाना है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए हमारे जीवन से, नहीं तो हम धोखे खाएंगे बाद में और बहुत पछताएंगे। इसीलिए हमें जो अवसर मिला है उस अवसर के हम पूरे लाभ उठाएं, उस अवसर के पूरे लाभ उठाएं और इसको हम समझें। ठीक है, फिर वहीं आगे लिखा मत्ती 7:13 पर यहाँ लिखा है, सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश में पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग हैं इसमें चौड़ा फाटक में जाने के लिए और सरल मार्ग है, और वो क्या करता है, विनाश को पहुंचाता है। इसमें कुछ भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आप शराब पी रहे हो चलेगा, गाड़ी दे रहे हो चलेगा, व्यभिचार कर रहे हो चलेगा, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो चलेगा, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि चौड़ा मार्ग है ना। और लोग जो है हमेशा सरल मार्ग को अपनाते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप कठिनाई को अपनाओ। थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा, पर अनंत शांति, अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। कभी कभी क्या होता है, अभी कोई भी काम करते हैं, अगर कोई काम हमको मिल जाता है, हम कठिन नहीं सरल काम को अपनाते हैं, और कठिन काम को अपने भाई को दे देते हैं या अपने पड़ोसी को दे देते हैं। हम सरल काम को अपनाते हैं, कठिन काम नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि यदि दिनचर्या में यदि आपको कोई काम कठिन भी मिलता है तो उसको करो। ये आपका क्या स्वभाव बना रहे कठिन काम करने का, उसमें उस काम में जूझने का। सरल मत हो, क्योंकि ये शरीर ही हमारा बैरी है जो हमको वहां तक जाने के लिए रोकता है। इसीलिए जहां तक हो सके शरीर को पूरा काम में लाओ, पूरा। ये शरीर अगर हमें रोकता है किसी काम के लिए तो इसको पूरा काम में लाओ, क्योंकि शरीर और आत्मा जो है काम करता है। इसीलिए हमेशा चाहे घर के काम हो, चाहे परमेश्वर के काम हो, चाहे कलीसिया काम हो, अगर जहाँ कठिन की बात आता है वहाँ आगे बढ़ो। और देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो इस बात के लिए प्रसन्न होता है कि मेरे जो बच्चे हैं जो मुझे जान गए हैं और सरल नहीं कठिन काम में आगे बढ़े, और कठिनाई को अपनाओ, सरल को नहीं। जितना सरल यदि कोई मार्ग दिखता है और समझना उसमें सिर्फ धोखा है, सब निकल जाएगा। पर कठिनाई यदि अपनाओगे तो अंत में क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा कि चलो इस काम को मैंने कर लिया। तो यहाँ लिखा है सीधा चौड़ा है वह फाटा और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं।
अब देखो कैसे क्या होता है। यशया 5 उसकी 14 पर वो पढ़िए। यशया के पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 14 पर पढ़ोगे। अगर नहीं मिला है तो आप लोग लिख लें, घर में जाके उसको ध्यान करना। आपका जो वचन है उसे मिस मत करना। आप लोग क्या लिखा? इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपने मुंह बेपरिमाण पसारा है। अधोलोक जो है अत्यंत लालसा करके अपना मुंह को बेपरिमाण क्या है पसारा हुआ है। और आगे और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। हाँ, वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले लोग सब उस मुंह में क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। अगर हम इस संसार में मजा खोजते हैं, अगर इस संसार में हम कुछ पाने की लालसा करते हैं, संसार की चीजों में, तो समझ जाओ कि अधोलोक जो है मुंह खोले हुए बैठा हुआ है और सब उसमें जा रहे हैं। कोशिश करना कि हम न जाएं, ना हमारे जो जान पहचान। इसलिए मैं बोलता हूँ ना अक्सर आप लोगों को परमेश्वर के वचन कर क्या कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए। तो बड़े भाई के साथ आप भाई के साथ अपने भाई बंधु आपके जान पहचान जो जिसको आप जानते हैं उस आग के झील में जाने से आप बचा सकते हैं और खुद को बचाएं। ये संसार बड़ा लुभावनी है, बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं हम वही काम करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। हम वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगे, ठीक है। और ये हमारे लिए धोखा हो जाता है, हम धोखे में आ जाते हैं, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपके लिए ये जो आपके हाथ में जो शास्त्र है ये आपके लिए सारा चीज दिखाएगा, सब चीज बताएगा। आप पढ़ो तो आपके जीवन का कोई सच है, और जब इसको पढ़ोगे या सुनोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। ये जीवन की कोई सच है। इसीलिए आप इन बातों को ध्यान करें, क्योंकि यहाँ लिखा है जो वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब उसमें जा रहे हैं। अब हम देखें कि क्या हम किस चीज के आनंद ले रहे हैं, किस चीज आनंद है। कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर के वचन के सुनने के आनंद होना चाहिए, है ना। कई एक लोग हैं कि हम वचन को नहीं सुन के कहीं और आनंद ले रहे हैं, कहीं और वैभव में फंसे हैं। इससे बड़ा और कोई वैभव नहीं जो यहाँ आ गया, है ना। ये एक ऐसा जगह है जहाँ आपको बचा सकता है, आप बच सकते हो। हमारे पास तो स्वर्ग राज्य की कुंजियां दिया गया है, तो हम क्यों उससे वंचित हो जाए, ठीक है। तो हम देखें और अपने आप को पहचाने कि कहीं हम उसी में तो नहीं जा रहे, कहीं उसी में तो नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि वह दोनों जो है मुंह खोले हुए, बस मुंह खोल के बैठा हुआ है बेपरिमाण, और हमको पता नहीं चल रहा है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत जानने की जरूरत है कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर जाने के लिए पता है मार्ग खुले होना चाहिए, संक्रम मार्ग में कोई भी चीज ले जा नहीं सकते। यदि आप लालच करते हैं, मोह करते हैं, तो फिर क्या होगा? सारा चीज, इसलिए बोलते हैं संसार सिर्फ धोखा है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत कार्य है और मसीह जो ने कहा है कि हम दूसरों के लिए भी सहायता करें। बोलते हैं कि यीशु मसीह क्या किया, हाथ पकड़ के पतरस को निकाला, कहा जल में डूब रहा था। हमें भी हाथ बढ़ा के अपने लोगों को जिसको हम जान पहचान उसको हम बाहर निकालें और बड़े भाई के साथ उस आग के जेल में से जाने से रोकें। यहाँ तो सीधा मुंह खोल के बैठा हुआ है। आप अपने आप को देखो कि कहीं उनसे जा तो नहीं रहे, पता नहीं चलता। एक समय आएगा जो जब चले जाओगे फिर कोई मौका नहीं है, वहां जाने के बाद फिर आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। और देखो धनवान और लाजर की कहानी सुने ना आप लोग। धनवान कहाँ चला गया? अधोलोक चला गया। अब्राहम एक बात बोल रहा था, मैं उस बात को ध्यान कर रहा था कि तेरे
और हमारे बीच में एक ऐसा गढ़ा कराया गया है कि हम चाह कर भी उधर नहीं जा सकते, न तो इधर आ सकते। एक ऐसा सिवाना बांध देता है कि चाह कर भी आप नहीं आ सकते। प्योरिटी बोलते हैं पवित्रता, पवित्रता के बीच में अशुद्धता आ ही नहीं सकता। जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता। तो ये बोला कि आ ही नहीं सकते हमारे पास। ऐसा दिन ना आ जाए हमारे लिए देखने के लिए, ऐसा दिन ना हो जाए हमारे लिए। इसीलिए बड़े भय के साथ और डर के साथ आप परमेश्वर के वचन में और उसमें बने रहे। हम कोशिश करें कि सकेत फाटक से प्रवेश करने की, सकेत फाटक से प्रवेश करने की कोशिश करें। आगे लिखता है मत्ती 7:14 पद में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े लोग, और जितने लोग हम लोग बैठे हैं आप कभी ध्यान करो, इसमें से थोड़े लोग जाएंगे और बहुत लोग रुक जाएंगे, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हुआ है। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि वो थोड़े में भी हमारा गिनती हो, और थोड़े में भी हमारा गिनती हो और हम प्रवेश करें सकेत फाटक से, क्योंकि जीवन को पहुंचाता है। कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें आपको बहुत सारे चीजों पे त्याग करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी चीज, मतलब मैं एक चीज आप लोगों को शुरू से बताते हैं कि कोई चीज हमारे पास है, सिर्फ परमेश्वर की दी हुई है, उसकी आप भोग करें, न कि उसमें आप फंस जाए। जो चीज मिलता है आप धन्यवाद दें और उसकी उपयोग करें, उसको उपयोग करें। हम उसी में लिपट के रह जाते, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, दुनियादारी सब। ये सिर्फ हमारे लिए यहाँ एक वो जीने की साधन है। ठीक है, इसीलिए अगर इसी चीज में अगर आपका वो है तो आप पार नहीं हो सकते। आपको सीधा खाली होकर जाना पड़ेगा, स्वतंत्र होकर जाना पड़ेगा, तभी आप प्रवेश करोगे उस मार्ग से, सकरा मार्ग। जब आप उससे प्रवेश करते हैं, मैं आप लोगों की एक चीज और बता दूं, पर ध्यान करना। प्रकाशित वाक्य 14-13 तक, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु में मरते हैं तब हम क्या है, धन्य हैं। और आगे आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आत्मा कहता है हाँ, और वे अपने सारे परिश्रम से क्या पाते हैं, विश्राम पाते हैं। जब आप जो भी काम अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो सब कामों में विश्राम कब मिलेगा, जब आप प्रभु में मरते हैं। अभी कुछ भी करके आप विश्राम करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम सरल मार्ग को अपनाते हैं, कठिनाई मार्ग में नहीं चलते हैं। ठीक है, हम सरलता की ओर आगे बढ़ते हैं, और जबकि अभी हम लोग सीख रहे थे कि आप कठिनाई में आगे बढ़े, सरलता में नहीं। क्योंकि सरल जो है आपको आलस बनाएगा या आपको आराम देगा। जो लिखा ना कि वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले कहाँ जा रहे हैं, अधोलोक में जा रहे हैं, जो मुंह खोल के बैठा हुआ है ना, देव परिमाण पर सारा हुआ है, वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट इस बात को कहता है कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम इसलिए कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय आता है, उसके बाद में जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे करके प्रभु और उस प्रेम को छोड़ते जाते हैं और अलगाव को अपनाते हैं। और मैं बोलता हूँ कि अलगाव को नहीं,
उसमें संबंध बनाए, नजदीकी बनाए, ताकि अंत तक जब धीरे धरे रहोगे और जिस दिन आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, देखा है ना कि जिस दिन हम शरीर को छोड़ते हैं और प्रभु में यदि मरते हैं सब धन्य है। मरते तो सभी हैं पर कई एक लोग प्रभु में नहीं मरते, ठीक है, सब प्रभु से दूर होकर अपना जीवन अपना प्राण त्यागते हैं। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अंत तक धीरे धरे रहो और आपकी जब मृत्यु होता है, यदि आप शरीर को छोड़ते हैं या प्रभु में सोते हैं तो कैसे प्रभु, ठीक है। और जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो क्या है, धन्य है और अपने सारे कामों पर क्या पाए, विश्राम पाए। अभी आप विश्राम को ना दें, अभी जितना भी काम आपको करना है कर लो, फिर बाद में आपको करने की कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी जो करना है कर लो, अभी विश्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा समय है, 70 साल 60 साल 70 साल 80 साल समय नहीं है हमारे लिए तैयारी का भी बहुत कम है तैयारी करने के लिए। अभी आप विश्राम मत करो किसी भी काम के लिए, चाहे कोई भी काम करते हैं आप आलस के साथ ना करें, अपना काम पूरा करें। जैसे पौलुस बोलता था कि मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली, यीशु ने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, उसने कहा कि क्या हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। तो आप भी अपने काम को पूरा करें। कभी कभी क्या होता है कि हम विश्राम के चलते या अपने काम को पूरा नहीं करते, तो हम अपने तैयारी को पूरा करें, तब जाकर जिस दिन हम शरीर को छोड़ेंगे उस दिन हम क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे और तब हमको अपने कामों से क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। और लिखा है और कार्य तेरे साथ खोलेगा, और जो जो आप काम किए हैं जीवन में वो आपके साथ खोलेगा। बाकी कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगा, जो आप भले काम किए हैं वो आपके साथ जाएगा, बुरा काम नहीं जाएगा, भला काम जाएगा जो आप किए हो। और आपको पता है बहुत सारे भलाई करते हैं हम लोग, और एक भी यदि बुराई होता है हमारे एक भी भले काम स्मरण किया नहीं जाएगा। इसीलिए जब आप भले काम करते हैं तो कोशिश करें कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई न करें, क्योंकि भलाई ही जाएगा। अगर थोड़ा भी बुरा हो गया तो कोई भी हमारे भलाई का काम स्मरण किया नहीं जाएगा। इसीलिए सारे कामों से तो विश्राम पाएंगे और कार्य हमारे साथ खोलेगा। तो हम इस बात को देखें कि सच में जब हम प्रभु में मृत्यु को प्राप्त करते क्या धन्य है, क्या हम उस समय हमको वो जो विश्राम मिलेगा, क्या कार्य हमारे साथ खोलेगा। इसीलिए हमेशा आप परिश्रम करें और बने रहें, अपने कार्य को अपने भलाई को आप देखते रहें परमेश्वर की दृष्टि में आप भले काम में बने रहें। और आप खूब शास्त्र को पढ़ें, आपको ये आगे बढ़ाएगा, ये सिखाएगा और आपको आगे लेकर जाएगा। आपके व्यक्तिगत क्या है, परिश्रम है, और आपके परिश्रम अगर आप करते हैं तो दूसरों तक वो परिश्रम जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु ने आशीष दे आज के वचन से।